सो यार स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल और देखा है तो तुम्हें पता है कि आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे फेमस लोग जिन्हें हमने मूवीज़ में मिस कर दिया हो या जो मूवीज़ में थे। तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो इट्स फैक्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से होने वाली है। और ओरिजिनल वीडियो लिंक, चैनल लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलते हैं वीडियो में बिना किसी टाइम पास के। भाई लोग, वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, जहाँ पे हमें टाइटल दिख रहा है वीडियो का, फेमस फेसेस यू मिस्ड इन मूवीज। तो चलो, और 3 इडियट्स का सीन दिख रहा है, पता नहीं हमें क्यों, पर चालू करते हैं। सच में 3 इडियट्स फिल्म में खुद सोनम वांगचुक सर भी थे। कैसे ये जो पता नहीं भाई, है ये एक्चुअली आपकी है ही नहीं। ये आमिर खान ने डिनाई कर दिया है। जानवर है जो गर्म पानी को ठंडा करके पीता है, आए बिल्कुल हम इंसानों की तरह। भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको पता है वीडियो एंड होते होते बहुत मजेदार होने वाली है। और तो भाई देखो देखो सब्सक्राइब देखो, करके मैं बेल समझा आइकन भाई, जरूर तुम्हें दबा बताता हूँ देना। आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेनली बहुत सारे फैक्ट्स और कौन सी मूवीज़ या सीरीज में हमने किस कैरेक्टर को मिस किया। तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स वीडियो। तो चलते ही आगे। 15। क्या आप जानते हो कि चेन सॉ को ओरिजिनली पेड़ काटने के लिए नहीं बल्कि चाइल्ड बर्थ के लिए बनाया गया था। 1700s के एंड में जब डिलीवरी के दौरान बच्चे को नेचुरली बाहर निकालना मुश्किल होता था, ब्रो तब डॉक्टर्स पेल्विक बोन को कट करके जगह बनाने के लिए एक छोटा हैंड ऑपरेटेड चेन टूल यूज करते थे। ये आंच वाली जाइंट पेट्रोल चेन सॉ नहीं थी, बल्कि एक स्मॉल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसमें चेन के ऊपर शार्प टीथ हैंडल घुमाने पर ये मूव करते थे। बाद में इसी मैकेनिज्म को मॉडिफाई करके वुड कटिंग के लिए यूज किया गया। नंबर 14। मैं कुछ और ही सोचने लग गया था भाई कि इतनी बड़ी चेन सो से कौन से कट लगा रही है और क्या काट रहे है ये। भाई एक सेकंड के लिए मैंने सब कुछ इमेजिन कर लिया था कि ब्रो आगे देखते हैं। सब जानते हैं कि स्पेस में ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन उनमें से एक मिस्ट्री इतनी फनी है जिसे सुनकर आपकी हंसी निकल जाए। क्या? अपोलो 10 मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट के अंदर अचानक ह्यूमन पोप का एक पीस जीरो ग्रेविटी की वजह से हवा में इधर उधर फ्लोट करने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से कोई भी उसे अपना मानने के लिए रेडी नहीं था। सोचो यार, स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये किसकी करामत है। नंबर 30। टट्टी मेरे नहीं है भाई, ये बड़ी पीली है और रात को दाल तूने खाई थी। अरे वहाँ कौन दाल खा रहा भाई, बट ठीक है भाई, समझ रहे हो ना भाई। टट्टी की लड़ रही, ये मेरी नहीं है भाई। पैसा होता तो सब लड़ते हैं, मेरी है मेरी है मेरा है मेरा है मेरा है। क्यूट से बटरफ्लाई को देखकर आपको लगता होगा कि ये बस फ्लावर से नेक्टर पीती है, बट कुछ बटरफ्लाइज और मॉथ्स एनिमल के आंसू और ब्लड तक पी लेती है। इसलिए क्योंकि टीयर्स में सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को नॉर्मल फूड से इनफ क्वांटिटी में नहीं मिलते। इसी वजह से बटरफ्लाइज को टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स के आंखों के पास बैठकर उनके टीयर्स पीते हुए देखा गया, और कुछ केसेस में ये खून भी पी रही थी। नंबर 12। Bro, that was something new for me. आंसू ओशन का सबसे डेंजरस प्रेडेटर माना जाता है। ओशन के अंदर एक और क्रीचर है जिसके सामने शार्क भी अपनी जगह छोड़कर भाग जाती है। यह है किलर व्हेल यानी ऑर्का। रिसर्चर्स ने देखा कि जैसे ही किसी हंटिंग लोकेशन में ऑर्कास एंटर होती है, वहां मौजूद शार्क्स सडनली डिसअपीयर हो जाती है और कुछ तो मंथ्स तक वापस नहीं आती। रीजन सिंपल है, किलर व्हेल्स शार्क्स का शिकार भी कर सकती हैं और कई बार उनका लिवर खा लेती है, जिसके डर से शार्क पहले ही अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं। भाई मुझे अपनी लाइफ में एक बार शार्क और व्हेल्स को देखना है भाई। पैसा नहीं है, पैसा की कमी है बहुत, पर जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा ना भाई, उस दिन मैं जाऊंगा शार्क अंडर वाटर लाइफ देख के आनी है मेरे को, एक्वेटिक लाइफ। पर ठीक है भाई, देखेंगे किसी ना किसी दिन। बाकी इसी बात पे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा ये सपना जल्दी पूरा हो सके। बाकी आगे देखते हैं। ऑक्टोपस के बारे में ये फैक्ट जानकर आप दंग रह जाओगे। क्या? ऑक्टोपस स्मार्ट होने के साथ साथ काफी गुस्से वाले भी होते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने ऑक्टोपस को फिशेस के साथ टीम बनाकर हंटिंग करते हुए ऑब्जर्व किया है, लेकिन जब कोई फिश ग्रुप में प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट नहीं करती या प्रे के ज्यादा पास पहुंच जाती है या ऑक्टोपस के रास्ते में आती है, तो ऑक्टोपस अपने आर्म से उसे डायरेक्ट पंच मार देता है। कुछ केसेस में ये बिना किसी क्लियर रीजन के भी ऑक्टोपस ने फनी होगा भाई ये देखने में। ओशन के अंदर टीम वर्क में भी पॉलिटिक्स चलती है। नंबर 10। पॉलिटिक्स से याद आया, इंडिया पॉलिटिक्स।
नींद ना आना आज के टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। Yep. लेकिन सोचो अगर कोई ऐसी डिजीज हो जहां इंसान धीरे धीरे सोना ही भूल जाए। इस डिजीज का नाम है फेटल फेमिलियल इंसोम्निया। इसमें ब्रेन का वो पार्ट डैमेज होने लगता है जो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। पहले नींद कम होती है, फिर हेल्यूसिनेशंस, मेमोरी प्रॉब्लम्स और बॉडी बैलेंस की दिक्कत शुरू हो जाती है। और सबसे स्केरी बात यह है कि पर्सन कितना भी थक जाए उसका ब्रेन प्रॉपरली स्लीप में जा ही नहीं पाता। भाई देखो, अगर इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो ये काफ़ी अच्छी बीमारी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कि भाई देखो, 24 घंटे में से आदमी 8 घंटे, एक दिन का ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटा आदमी वेस्ट करता है सिर्फ सोने में। 10 दिन का कितना हुआ, 1 महीने का कितना हुआ। ऐसे ही तुम सोचते चलो भाई, एक आदमी अपनी ज़िंदगी का मेजर पोर्शन तो भाई सोने में बर्बाद कर रहा है। सो आई थिंक कि अच्छा है भाई, ऐसी बीमारी के साइड इफेक्ट्स ना हो तो मैं तो कह रहा हूँ भाई अच्छा है। ना सोने की टेंशन, भाई दिन रात बस बैठो, काम का पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ विदाउट एनी टेंशन। आगे देखते हैं। आपको लगता होगा कि आपकी बॉडी पूरी तरह आपकी ही है, लेकिन हाँ technically मेरी है आपके शायद। अंदर हाँ और ऊपर ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हाँ माउथ और स्टमक में बैक्टीरिया, वो मैं मैथ्स वाला हूँ ना। दूसरे माइक्रोब्स की एक पूरी पॉपुलेशन होती है जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये डाइजेशन, इम्यूनिटी और विटामिन्स बनाने जैसे इंपॉर्टेंट काम में हेल्प करते हैं। यानी कि आप अकेले इंसान नहीं हो बल्कि एक मूविंग इकोसिस्टम हो। ओके नंबर 8, चांद। हम सब जानते हैं बढ़िया कि भाई। धरती से चांद का डिस्टेंस लगभग 3,80,000 समथिंग लाइक किलोमीटर है। दैट। सुनने में लोगों को ये नंबर उतना आई ओपनिंग नहीं लगता जितना ये एक्चुअली है, बट ये गैप इतना बड़ा है कि बहुत अर्थ को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। planets को साइड बाय साइड रखा जाए तो वो लगभग इस डिस्टेंस के अंदर फिट हो सकते हैं। वाओ। हाँ भाई, ये मैंने शॉर्ट्स में देखा हुआ है इसलिए मुझे पता था। ये भाई का नॉलेज देख रहे हो भाई। सोच रहा हूँ नासा वासा ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। देखो भाई, नासा ही ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। आर्कियोलॉजिस्ट का काम सुनने में क्लासी लगता है, लेकिन फील्ड में उन्हें कभी कभी अजीब चीजें करनी पड़ती है जो आप जैसे इमेजिन भी नहीं करोगे। जैसे एक्सकवेशन में कई बार ऐसी चीजें मिलती हैं जो बोन भी लग सकती है और नॉर्मल स्टोन भी। अब दोनों का डिफरेंस समझने का उनका एक ओल्ड स्कूल मेथड है। क्या? ऑब्जेक्ट को टंग से टच करना। पोरस होती है इसलिए ये टंग पर थोड़ी चिपक सकती है, जबकि नॉर्मल रॉक ऐसे स्टिक नहीं करता। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आजकल मॉडर्न टूल्स आ गए हैं जो डिफरेंस आराम से बता देते हैं। नंबर 6। ठीक भाई, किसकी बोन है, क्या हुआ है उसके साथ। भाई मान लो वैसे बोन्स पड़ी है और मान लो किसी ने पत्थर समझ के उसके ऊपर कर दी तो भाई तुम छी भाई। फ्लामिंगोस दिखने में क्यूट पिंक बर्ड्स लगते हैं, Yep. लेकिन रियलिटी में ये काफी टफ है। कुछ फ्लामिंगोस ऐसे सॉल्टी और अल्कलाइन लेक्स के पास रहते हैं जहाँ का पानी और जमीन दोनों दूसरे एनिमल्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं। वाटर भी वहाँ कई बार हॉट स्प्रिंग से मिलता है और ये बर्ड्स वही गर्म पानी पी लेते हैं। उनके लेग्स भी ऐसे हॉट और केमिकल रिच वाटर को टॉलरेट कर लेते हैं। मतलब ये सिर्फ क्यूट ही नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स भी है। नंबर 5। वो तो भाई देखो, बचपन मतलब अगर उनका बर्थ ही वहीं हुआ है, वो रहे वहीं रहे, तो भाई हो जाती है आदत। और भाई वो भाई हाथ एडजस्ट करते करते टेबल से हाथ रगड़ गया और लग गई बहुत ही गंदी शिट। आगे दिखती। स्पेशली को मिलियंस ऑफ लोग जानते हैं। ये एक सिंगर है, लेकिन उनसे हेट करने वाले भी कम नहीं है। और यहीं पर उनके मैनेजर ने दिमाग लगाया, क्योंकि फैंस के लिए नॉर्मल एल्विस मर्चेंडाइज बिक रहा था और हेटर्स के लिए आई हेट एल्विस बैचेस इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मतलब अगर आप एल्विस को पसंद करते हो तो भाई प्रोडक्ट खरीदो, बिजनेस पैसे ही पैसा, तो भी प्रोडक्ट खरीदो। एंड में पैसे सेम टीम के पास जाने थे। भाई ये होती है ऑडियंस को दोनों साइड से कस्टमर बना देना। नंबर 4। पैसा ही पैसा, और इसको बोलते हैं बिजनेस मार्केटिंग, समथिंग लाइक दैट। दिमाग था भाई लोगों के पास और है अभी भी, बस पॉलिटिशियंस को छोड़ो। हम सब जानते हैं कि धरती पर पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इस प्लेनेट पर टोटल कितने पेड़ होंगे? साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ पर अराउंड 3 ट्रिलियन ट्रीज हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी मिल्की वे में मौजूद स्टार्स से भी बहुत ज्यादा है, जिनके नंबर लगभग 100 से 400 बिलियन के बीच माने जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि धरती पर बहुत पेड़ हैं, क्योंकि हर साल डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये नंबर कम होता ही चला जा रहा है। नंबर 3। भाई 3 ट्रिलियन, भाई सोचो कितना बड़ा नंबर है कि वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी 1 ट्रिलियन पैसा है उसके पास। बस इतना ही पैसा चाहिए मेरे को। 3 ट्रिलियन बहुत है मेरे लिए, एडजस्ट कर लूँगा मैं, मुझे ज़्यादा नहीं। क्या
क्या कह रहा हूँ भाई, खिसक गया हूँ लगता है मैं। 3 ट्रिलियन सपने सुहाने चादर मोड़ कर। इंस्टाग्राम पीपल नो अबाउट दिस व्हाट आई मीन। आगे देखते हैं। साइज पता करने के लिए सैटेलाइट्स और एडवांस मशीन्स हैं, लेकिन 2000 साल से भी पहले एरास्टोन्स नाम के एक इंसान ने सिर्फ एक स्टिक, सनलाइट और मैट्स की हेल्प से अर्थ के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट कर दिया था। उन्होंने नोटिस किया कि पुराने लोग दिमागदार होते थे भाई। ऊपर था और शैडो नहीं बन रही थी, जबकि दूसरी सिटी में सेम टाइम पर स्टिक की शैडो बन रही थी। बस शैडो का एंगल और सिटीज के बीच का डिस्टेंस यूज करके उन्होंने पूरा अर्थ का साइज ही निकाल दिया। पुराने लोगों में दिमाग तो होता था भाई, मानने वाली बात है ये। दुनिया का सबसे अकेला पेड़ आपको पता है? ये पेड़ अंटार्कटिका के पास कैंपबेल आइलैंड पर है। इसके आसपास लगभग 200 किलोमीटर तक कोई दूसरा पेड़ है ही नहीं। इसी वजह से साइंटिस्ट इसे क्लाइमेट और हवा के बदलाव को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रो अकेले से याद आया, क्या बोलूं भाई, अकेलेपन से तो भाई छोड़ो भाई। आज मैं आपको कुछ ऐसे फेमस लोग दिखाऊंगा जो पॉपुलर मूवीज में भी थे, लेकिन आपने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। यही तो देखना चाहते हैं। इलॉन मस्क, यूएसए के फेमस बिजनेसमैन ये और किसने दुनिया कहा के भाई? पहले ट्रिलियनियर इलॉन मस्क को आप जानते ही होंगे, लेकिन ये एक फेमस मूवी में भी दिख चुके हैं। हॉलीवुड के आयरन मैन। ओह आयरन मैन 2, हाँ ठीक है। सीन में टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स पेपर से मिलते हैं। टोनी उनके स्पेसएक्स इंजन्स की तारीफ करते हैं और इलॉन उसे इलेक्ट्रिक जेट बनाने का आइडिया बताता है। इनका कैमियो बिल्कुल ही छोटा सा था, जिसमें उन्हें उनके रियल नाम से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद है डोनाल्ड ट्रम्प। टोनी स्टार्क कैन बाय कंप्लीट इलॉन मस्क 14-15 टाइम, ऐसा मैं सही कह रहा हूँ भाई, ठीक है। बट भाई लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है भाई लोग। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक सीक्रेट बात, मैंने अभी तक बताया नहीं। मेरे चैनल पे मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे दोनों के ट्रेलर रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, और कुछ रीजंस की वजह से विजुअल समथिंग, कुछ टेक्निकल इशू था, मुझे नहीं पता, मेरा एडिटर जाने, उसी कारण से मुझे वो दोनों वीडियोस को डंप करना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि मैं भाई सेव कर लेता कुछ भी, मतलब भाई उस वीडियो की वाट लग गई थी। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 वीडियोस बनाई थी, दोनों स्पाइडरमैन का जो पहला ट्रेलर आया था उस पर और नया वाला आया था उसी पे भी, और डूम्सडे के ट्रेलर पे भी, बट सब में वाट लग गई। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, अपने को ट्रेलर रिएक्शन करना ही नहीं है। पर अब आने वाली है ब्रांड न्यू डे बहुत ही जल्द थिएटर्स में, और मे भी भाई आज कितनी तारीख है भाई, वो तो आने वाली है, मतलब ये जब तुम वीडियो देख रहे हो ना उसके 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी वीडियो। तो टू मच एक्साइटेड मैन, देखते क्या होता है भाई। बाकी आगे देखते हैं वीडियो में क्या है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प चचा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को तो आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, बट होम अलोन 2 मूवी में इनका कुछ सेकंड्स का कैमियो था, जहां एक बच्चा केविन न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में लॉबी का रास्ता पूछता है, तो उसे डायरेक्शन देने वाला आदमी डोनाल्ड ट्रम्प प्लाजा होटल के ओनर भी थे। और डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रम्प ने होटल में शूटिंग की परमिशन देने के बदले मूवी में अपना कैमियो रखवाया था। फिर है ऐसे भाई ये ट्रम्प हर जगह घुस जाता है, पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं। ये तो बाहुबली में वो नोटिस किया है जो भी अल्कोहल वाले सीन में राजमौली खुद भी एक सीन में आए थे। मनोहरी सॉन्ग, हाँ ये वाला आदमी। बाहुबली जिस आदमी से बार बार शराब का बर्तन मांगता है, वो एसएस राजमौली खुद थे। मुझे भाई 5 साल तक ये बात पता नहीं चली थी, थोड़ा दिमाग आया फिर पता चला। नहीं पाया। इसके बाद बात करते हैं कपिल देव की। इंडिया को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव के ऊपर 83 मूवी बनी थी, जिसमें रणवीर सिंह ने उनका रोल प्ले किया था। बट इसी मूवी में रियल कपिल देव भी कुछ सेकंड्स के लिए आए थे। हाँ मुझे बताया, वो जब वो कैच पकड़ता है आई थिंक कोई, तब अभी वाले मैच में जब रणवीर सिंह 6 मारता है तो क्राउड में बैठा एक आदमी बॉल कैच करता है, और वो रियल कपिल देव ही थे। बट सीन इतना छोटा था कि किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने किया था भाई। सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक सर पर्सनली किसी मूवी में कैमियो तो नहीं किया, बट 3 इडियट्स मूवी में रैंचो का जो रियल नाम फुंगसुक वांगडू था, फैंस का मानना है कि उसका कैरेक्टर सोनम वांगचुक से डिनाई कर दिया ना, क्योंकि मूवी में फुंगसुक वांगडू एक साइंटिस्ट था जो लद्दाख में बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाता था। और रियल लाइफ में सोनम वांगचुक भी इंजीनियर और एजुकेशनल रिफॉर्मर है, जिन्होंने लद्दाख में एक अलग तरीके का स्कूल बनाया था। लेकिन मूवी में ऑफिशियली उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, और मेकर्स ने भी इस कनेक्शन को कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे कभी डिनाई भी नहीं किया था। बट हाल ही में आमिर खान ने एक इंटरव्यू के टाइम बताया कि वो कैरेक्टर उनसे इंस्पायर्ड नहीं था। बट मेरा मानना है कि बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही था तो ये बात बहुत पहले ही डिनाई कर सकते थे। यही तो भाई इन्होंने हाल ही में हो रहे प्रोटेस्ट
इसके चलते ही ऐसा कहा, लेकिन फिर भी आप मूवी से कंपेयर करो तो ये कैरेक्टर 80% उनसे ही इंस्पायर्ड है। तो भाई यही बात है। बाकी भाई लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ, हम जीत चुके हैं। बिकॉज प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और वांगचुक सर भी अपनी संघर्ष स्ट्राइक तोड़ चुके हैं और प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुका है और सारी डिमांड्स पूरी हो गई। मज़ा आ गया भाई। बट ठीक है। और क्या बोलूँ भाई, भाई आमिर खान ने डायरेक्ट बोल दिया है कि नहीं, उन पर बेच नहीं है ये वो। क्या बोल सकते हैं भाई, अपन कुछ नहीं कह सकते। बट ऐसा था तो पहले बोलना चाहिए था। कितने 16 साल, कितने ऑलमोस्ट 2009-10 15 साल समथिंग कुछ हुए होंगे। यही थियोरी चल रही है कि भाई सोनम वांगचुक पे बेच दी, तब बोलना चाहिए था भाई। अब पूछो ऐसे टाइम पे, ठीक है भाई छोड़ो। बट भाई लगी मेरे को, देखो वीडियो में भाई एकदम से कट उभर गया है, कट हुआ है बड़ा। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन की घंटे को ऑल पर सेट कर देना। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सानिंग ऑफ विद दिस वाइब विद वैभव।